बड़े साफ तौर से परमेश्वर ने बताया है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय और उसके 16 वचन में, तो यहाँ इस प्रकार लिखा है 17 वचन में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि एक प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 5-6 साइन परमेश्वर ने रखे हैं। अब परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि ये साइन आपके लाइफ में कब प्रकट होंगे। तो बाइबल में प्रभु का वचन मरकुस 16 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करना अवश्य है और साथ साथ बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। बपतिस्मा का अर्थ है कि मैं पुराने जीवन को छोड़ना और यीशु मसीह के साथ एक पवित्र और आजाद जिंदगी जीना चाहता हूं, जिसमें शैतान के बंधन मेरे ख्यालों में ना हो। मैं अब बुराई में नहीं जीना चाहता। मैं एक पवित्र हृदय मांगता हूं परमेश्वर से कि मैं उसके दिए हुए नए ख्यालों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में जीऊं। याद रखें ये बिल्कुल फर्क है कि आप अपने करियर के लिए प्लान कर रहे हैं। आप प्लान जरूर करें, लेकिन आपका करियर आपको अनंत जीवन नहीं देगा, आपकी नौकरी आपको अनंत जीवन नहीं देगी, आपकी शादी आपको अनंत जीवन नहीं देगी, आपके पास परिवार है वो आपको अनंत जीवन नहीं देगा, आपके संसार की कोई भी उपलब्धि आपको विश्वासी नहीं बनाती। आपका किसी चर्च का मेंबरशिप ले लेना, एक सरकारी कागज में मसीही लिखवा देना, यह भी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। परमेश्वर साफ तौर से कहते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, किस बात का विश्वास करते हैं आप? यीशु मसीह पर कि वो प्रभु है। देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो शैतान है और उसके जो दूत हैं वो भी, शैतानी आत्माएं भी, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि यीशु सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। तो ये बात अगर आप विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर नहीं कहते हैं कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। विश्वास का अर्थ है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप अपने पापों से छुटकारा पाएंगे। आप यदि अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपने पुराने जीवन को छोड़कर नरकीय जीवन नहीं जीना चाह रहे हैं, अब आप स्वर्गीय जीवन जीने की चाहत रख रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि ठीक है, तू विश्वास कर रहा है इस बात पर कि यीशु तुझे पापों से छुड़ा सकते हैं। आप कहेंगे मुझे पाप से नहीं छूटना है, मुझे एडमिशन लेना है किसी अच्छे क्रिश्चियन स्कूल में, इसलिए मैं क्रिश्चियन बन रहा हूं। तो परमेश्वर कहते हैं तो फिर ठीक है, तुझे एजुकेशन तो मिल जाएगा लेकिन तू स्वर्ग कभी नहीं आएगा। तो आपकी मर्जी है। आप ऐसे भी बहुत सारे मसीह हैं इस दुनिया में। और आप कहेंगे नहीं, मुझे कोई एजुकेशन नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बाप दादा भी क्रिश्चियन थे, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मैं भी मसीही बनूं। मैं क्यों अपना मसीहियत छोड़ दूं? अलखा शेलाहू रबा शे रबा खा रबा मा। परमेश्वर कहते हैं आपके बाप दादों की वजह से आपके क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए हैं, इसलिए आप स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसी कोई गलत फहमी ना रखें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं तभी आप स्वर्ग जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मुझे बुरा करना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पाप करना पसंद करता हूं। देखिए ये पाप तो सभी कोई करना पसंद करते हैं क्योंकि हम सब पापी हैं, लेकिन आपको और मुझको ये बात जानना होगा कि इस पाप का फल जो है मृत्यु है। और इस पाप के द्वारा शैतान ने आपको पकड़ रखा है, बांध रखा है। आपके विचारों में शैतान ने अपनी जंजीरें बांध दी हैं और इसलिए आप इसके अधीनता में जी रहे हैं। और इसलिए यदि आप ऐसी ही जिंदगी आंख बंद करके जिएंगे तो एक दिन जब आंख इस दुनिया में बंद होगा और आपकी आंख नरक में फिर खुलेगी और उस वक्त आप बाहर आएंगे और कहेंगे ओ मैं तो यीशु पर विश्वास करता था, लेकिन फिर ये क्या हो गया, मैं नरक कैसे आ गया। यीशु कहेंगे जो विश्वास योग्य यीशु के साथ पाए जाते हैं उसकी बातों में, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे।
हर एक व्यक्ति नहीं जो यीशु को प्रभु प्रभु बोलता है। वो रबा शबा रबा रबा। आगे प्रभु का वचन कहता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, हमने तो तेरे नाम से बहुत सारी चंगाइयां कर दी। यीशु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता है, कुकर्मियों दूर हो मेरे नजदीक से। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए अपने पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहा। उन्हें पाप करना भी अच्छा लगा और उन्हें यीशु के दिए हुए कुछ सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करना भी अच्छा लगा। ओ रबा शबा रबा 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 शबा रबा। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बुलाते हैं कि आप कुछ बड़े सुपर नेचुरल से भरे हुए आदमी बन जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको बुलाते हैं कि आप पवित्र हों। परमेश्वर आपको बुलाते हैं कि आप परमेश्वर के स्वभाव में जीवन जिएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से कहता है कि आपको गलतियों 5 अध्याय और उसके 26 वचन को जब आप पढ़ेंगे, खुदा आपसे ये उम्मीद करते हैं जब आप विश्वासी हैं, आपके अंदर प्रेम हो, संयम हो, धीरज हो, सहनशीलता हो। यीशु मसीह के विषय में आप इस बात को समझ सके कि वो कौन है। ओह लाबा माशारा बाराबा। और जब आप हर एक शैतान की बातों को छोड़ करके परमेश्वर की बातों में जीना चाहते हैं, तो फिर परमेश्वर वेलकम करते हैं कि आओ, अगर तुमने पाप कितने भी गंदे काम किए, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। और उस समय से शैतान पीछे पड़ जाएगा कि ओहो ये तो भाग रहा है मेरे पास से, अब तो ये नरक नहीं जाएगा, अब तो इसको किसी तरह फिर फंसा कर मुझे नरक में गिराना होगा। और उसके बाद आपकी जिंदगी में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। आप एक शैतान के एक युद्ध में चले जाएंगे कि जब आप पाप से निकलना चाहे वो आपको गिराएगा। और इसलिए परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक इंतजाम रखा है कि एक आम इंसान पाप में गिरता रहता है, उठता रहता है, और ये हम सभी के साथ होता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि हम अंश अंश करके बदलते हैं, लेकिन जितना ही अधिक हम परमेश्वर की ओर बढ़ने में प्रयत्नशील होते हैं, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देना शुरू कर देते हैं। जब परमेश्वर देखते हैं कि ये मेरे मार्ग में चलना चाह रहा है, ये मेरी इच्छा में बना रहना चाह रहा है, ये मुझ पर विश्वास कर रहा है, मेरी सत्यता को समझ रहा है, केवल मुंह से मेरा आदर नहीं करता, अपने कर्मों से भी मेरे राह पर चलने की चाहत में पाया जाता है, तो परमेश्वर आपको अपना सामर्थ्य देना आरंभ कर देते हैं। और परमेश्वर एक वक्त ऐसा भी आता है, परमेश्वर आपको अभिषेक देना शुरू कर देते हैं। ओ रबा शबा रबा रबा शबा रबा। परमेश्वर जब आपको सामर्थ्य देते हैं तो आपके लाइफ में बाइबल में 9 गिफ्ट हैं जो आत्मा के गिफ्ट हैं, कि आपके अंदर आने नए भाषाओं में प्रार्थना करने की सामर्थ्य होगी। ये बहुत ही अहम गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना आपको परमेश्वर से मिलाता है, और प्रार्थना ही है जो आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख देते हैं, फिर परमेश्वर उन बातों को आपकी ओर से कर रहे होते हैं। ओ लबामा शबा रबा 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 शबा रबा। एक व्यक्ति जो कमजोर होता है वो मदद मांगता है और वो मदद पाता भी है क्योंकि उसने मांगा, और इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो मांगेगा उसे मिलेगा। लेकिन कई एक बार हमारी जिंदगी में इतनी मुसीबतें होती हैं, हमारे खिलाफ शैतान जिसे हम देख नहीं पाते, वो इतनी चालाकियां कर बैठता है कि हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। ये आंखों से नहीं देखा जा सकता जो आत्मिक दुनिया में हो रहा है, और शैतान भी आत्मा है, इसलिए वो आपके खिलाफ क्या क्या उल्टे सीधे काम करता है आपको नहीं पता। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं कह जान रहे हो, इसलिए तुम कह भी नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। कई बार आप कहते हैं मुझे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि सच में आपको नहीं पता आपके विरोध में शैतान क्या क्या करता है। और इसलिए बाइबल में साफ तौर से इफिसियों 6 अध्याय उसके 13 वचन में बाइबल कहती है कि हमारा विरोधी शैतान है, हमारा मल्ल युद्ध होता है उससे जो आकाश में है, वो दुष्टता की आत्मिक सेना है।
हाँ, वो आपके पीछे पड़ जाता है जब वो जान जाता है कि ये तो परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहता है, ये तो अब नरक नहीं जाना चाहता, ये तो परमेश्वर को पहचानने लगा है, ये तो अपने पाप से इनकार करने लगा है, अब ये नामधारी क्रिश्चियन, कागजाती क्रिश्चियन बने रहना नहीं चाहता, अब केवल चर्च आना जाना इसका फैशन नहीं रह गया, लेकिन अब तो सच में ये दुख उठाने के लिए भी तैयार है, चाहे इसको दुख भी उठाना पड़े तभी यीशु के नहीं साथ छोड़ेगा। तो ऐसे हाल में मैं इतना दुख दूंगा इसे कि इसे छोड़ना ही पड़ेगा यीशु को। ओ लाबा शराबा रबा शबरबा। इसलिए यीशु कहते हैं कुछ ऐसे बीज हैं जो 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 जब झाड़ियों के किनारे गिरे तो झाड़ियां उठी और उसको दबा दी। अर्थात जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, संसार की परेशानियां आती हैं, आपको दबाती हैं, आप यीशु को छोड़ देते हैं, क्योंकि शैतान ऐसा करता है कि आप दब जाएं, शैतानी दबाव में आ जाएं, संसारिक दबाव में आ जाएं और फिर आप यीशु को किसी न किसी तरह छोड़ दें। और लेकिन जो व्यक्ति प्रयास में बना रहता है, सच्चाई के साथ परमेश्वर देख रहे होते हैं और खुदा कहते हैं अच्छा ठीक है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा, देखो मैं जा रहा हूं लेकिन तुम यरूशलेम से मत निकलना जब तक कि स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। और जैसे उन्होंने स्वर्ग से सामर्थ्य पाया, क्या हुआ, वो एक अन्य भाषाओं में बात करने लगे, ऐसी भाषाएं जो नहीं जानते थे। लेकिन इन भाषाओं का मूल क्या है? इन भाषाओं का मूल है कि ऐसे भाषा में परमेश्वर से बात करना जो आपकी भाषा नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया जाता है। बहुत सारे लोग, जब हम लोग हिंदुस्तानी हैं और जब हम इंग्लिश में बहुत सारी बातों को देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा इंग्लिश में तो ये बात हिंदी में जिस तरीके से हम कह सकते हैं, इंग्लिश में तो इसको कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदी जो है वो बहुत सारी बातों को ज़्यादा अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। लेकिन इंग्लिश में तो सभी के लिए एक ही बात। आप भाषाओं को जब ज्ञान आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भाषाएं हैं जो बहुत ज़्यादा आपके बातों को समझाने की शक्ति रखती हैं, उनमें ऐसी वो उनका दायरा बड़ा होता है। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो सीमित दायरे में पाई जाती हैं। उसी तरह से जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, तो दुनिया की हर एक भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की भाषा हो, वो सीमित है, वो मनुष्यों के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए वो खुदा के दायरे में बात नहीं कर सकता। और इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या दिया? पवित्र आत्मा का वरदान जब दिया तो उन्होंने अन्य भाषाओं में क्या करना शुरू कर दिया? प्रार्थना और वो परमेश्वर की बड़ाई, ये सारी बातें वो कर रहे थे। यहाँ तक कि आत्मा के द्वारा अब उनकी जिंदगी में कुछ बहुत फर्क आ गया था। यहाँ तक कि वो अन्य देशों की भाषा भी बोल रहे थे, जबकि उनको उन भाषाओं का कोई ज्ञान नहीं था। परमेश्वर की आत्मा उन्हें चला रही थी, जैसा परमेश्वर का आत्मा उन्हें चला रहा था वो ऐसा ही वो बोल रहे थे। अब उनकी सीमाएं नहीं रह गई। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से वो सारी बातें कह रहे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आता, आपके विचारों में भी नहीं आता। लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर का आत्मा खुद आपके जिंदगी में आ जाता है और वो फिर बहुत सारी बातें जो आपके लिए जरूरी हैं और आपसे जुड़ी हुई हैं या परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई है, वो सारी बातों को पवित्र आत्मा आपके मुंह के द्वारा परमेश्वर से बोल रहा होता है। और जब भी आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपकी ओर से बातें कर रहा होता है। और जब आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं आपको सहायता परमेश्वर से मिल रही होती है उस स्तर पर जो मनुष्य को अपने प्रार्थना निवेदन से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो सीमित है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी ओर से प्रार्थना करने लगता है तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि वो फिर एक आत्मिक दायरे में परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके लिए आहें भर भर कर दुआ कर रही होती है और वो आपको मिल रहा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप वो कह रहे होते हैं जो आप समझते ही नहीं, क्योंकि आप नहीं, अब पवित्र आत्मा आपकी ओर से बातें कर रहा है। ये उसी तरह से है जैसे एक लड़का कार चला रहा है और वो कह रहा है कि ये कार तो चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, मैं कैसे चलाऊं। और तभी एक चैंपियन आ जाता है उसकी कार में और बोलता है कोई बात नहीं बेटे, मुझे दो थोड़ी देर,
मैं तुम्हें इस मुश्किल भरे रास्ते से निकाल लूंगा, क्योंकि वो चैंपियन है उस कार को चलाने का, वो शायद वर्ल्ड चैंपियन है उस कार को चलाने का। और वो लड़का बोलता, वाह क्या बात है, ये रास्ता आपने तो ऐसे निकाल दिया जो मुझे समझ में ही नहीं आया। हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आ जाता है तो आप वो रास्ते तय कर रहे होते हैं जो आपको कभी आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया का चैंपियन नहीं, वर्ल्ड का चैंपियन नहीं, जो पूरे यूनिवर्स का चैंपियन है, जो गॉड है, वो आपके लाइफ में आते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और आपको लीड करते हैं। आपके साथ आपकी तरफ से पवित्र आत्मा परमेश्वर का आपका सहायक हो जाता है, और तब आपके जिंदगी में वो कुछ होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, अपने यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, तुम यरूशलेम मत छोड़ना जब तक कि तुम पवित्र आत्मा ना पालो स्वर्ग से और वो ठहरे रहें। और तब परमेश्वर ने अपने वादे के हिसाब से उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। आज क्या आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? देखिए, ये मनुष्य नहीं देता, ये मैं नहीं देता, ये आप नहीं दे सकते, ये कोई पास्टर, ये कोई प्रचारक नहीं दे सकता, ये पवित्र परमेश्वर देते हैं। और इसलिए आप यदि अपने घर में इस समय बैठे हैं, आप अभी भी पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। आज से कई वर्षों, 8 वर्षों पहले, कभी मैं शायद फोन में 6-7 वर्षों पहले फोन में मैं अलग अलग शहरों में लोग जुड़े हुए थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और एक भाई अपने घर में बैठा हुआ था और उसी समय उसके घर में ही परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा का वरदान दे दिया। मुझे नहीं पता कब मिला, लेकिन उसी दौरान, उसी दिन खुदा ने उसी प्रार्थना के दौरान उसे पवित्र आत्मा के वरदान दे दिए। मेरे पास भी उन दिनों पवित्र आत्मा का वरदान नहीं था। मुझे परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा का वरदान दिया, मैं भी मैं अपने घर से बाहर पाया जाता था किसी दूसरे शहर में, और मैं एक अकेले कमरे में बैठा था और मैं प्रार्थना कर रहा था, किसी विषय में बोझ से भरा हुआ था मेरा जीवन। उन दिनों बहुत परेशान था मैं। तभी पवित्र आत्मा मेरे लाइफ में आया। प्रभु ने मेरे हर बोझ को कहा कि अब तू प्रार्थना नहीं करेगा, अब मैं तेरी तरफ से प्रार्थना करूंगा। और मैंने अचानक से ही अपने शब्दों को बदलते हुए देखा और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। कोई पास्टर साहब नहीं थे जिन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, कोई प्रचारक नहीं थे जिन्होंने मुझे उस समय मेरे सिर पर हाथ रखा, नहीं, कोई भी नहीं था। मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु के वचनों को सुन रहा था, मैं टीबी जोशुआ जो प्रभु के जन है उनके साथ प्रभु के वचन सुन रहा था। कभी परमेश्वर के जन जो एक डैनियल भाई हैं जो कि परमेश्वर का वचन यूट्यूब में प्रचार कर रहे थे, उनका नाम अभी मैं मुझे पूरे ठीक से याद नहीं आ रहा, वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे और उस समय परमेश्वर ने मैंने उनके वचन को भी सुना, मगर मैं उन बातों को सुनकर नहीं, मैंने ये सीखा कि मुझे वो बातें कहनी है जो प्रभु मेरे जीवन में चाहते हैं, और मैं उन्हीं बातों को रिपीट कर रहा था। और अचानक से ही पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाता है और मुझे समझ में आ गया कि ये पवित्र परमेश्वर का आत्मा है। आज होली स्पिरिट आपके मेरे जीवन से बातचीत करना चाहते हैं। विश्वासियों में चिन्ह पाए क्या जाएंगे? ये चिन्ह जिनका वर्णन आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में मिलता है, 16 अध्याय के 17 और 18 वचन में। इसमें ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। बहुत सारे काम खुदा का काम है जो परमेश्वर करते हैं। मुझे आज भी याद है, आज से लगभग 10 साल हो सकता हो गया हो, किसी भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हमारे शहर में एक नर्स है और वो अपने बच्चों को दुष्ट आत्मा से जब वो ग्रसित हो जाती है वो अपने ही बच्चों को मारने लगती है। और उन्होंने फ़ोन मिलाया और हम साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे, और उस स्त्री ने भी, जो से दुष्ट आत्मा थी, वो भी फ़ोन में आई। और जैसे ही हम लोग बात कर रहे थे, अचानक से दुष्ट आत्मा उस स्त्री में आ जाता है और वो आदमियों की तरह बात करने लगती है और बड़ी अजीब तरीके से बात करने लगती है। और तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में आता है, और मैं जो कि जल्दी चिल्लाने वालों में से नहीं हूँ या गुस्से में आने वालों में से नहीं हूँ, शैतान मेरे सामने जब आया, पवित्र आत्मा मुझ में उतरता है और वो उसे डांटता है मुझ में होकर। मेरी बातें जो एक हम मसीही जब एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर रहे थे, हमारे मध्य प्रेम की बातें थी या प्रेम का स्वभाव था,
लेकिन जैसे शैतान आया उस प्रार्थना के बीच में, पवित्र आत्मा उससे प्रेम से बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसे डांट रहा था। मेरे मुंह के द्वारा, मेरे आवाज के द्वारा वो डांट खा रहा था। और परमेश्वर का धन्यवाद दे, आने वाले वक्त में वो औरत आजाद हो गई। परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया। मैंने उस स्त्री को ना आज तक कभी देखा है और मुझे नहीं पता कभी मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। पवित्र आत्मा ने उसको आजादी दी। बाइबल में प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषाओं में बातें करेंगे। ये सारी चीजें परमेश्वर पर विश्वास करने वालों में चिन्ह है। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है इतना काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप मसीह के स्वभाव में बदलने लगते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा, आखिर परमेश्वर ये गिफ्ट्स क्यों देते हैं? ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम अपने लिए प्रार्थना करें, ताकि हम एक दूसरे की सहायता करें। जो बंद हुए हैं उनके जिंदगी में परमेश्वर सहायता करे आपके माध्यम से, अगर वो प्रभु को नहीं जानते तो। और परमेश्वर अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन अलबा शराबा रबा शबा रबा, क्या परमेश्वर बस इतने में रुक जाते हैं? नहीं। प्रभु का अल्टीमेट परमेश्वर का प्लान है कि आपका स्वभाव मसीह में आए, आप मसीह के जैसे हों। स्वर्ग के राज्य में वो लोग नहीं जाएंगे जो खुदा की बातों को पसंद नहीं करते, जिन्हें झगड़ा करना अभी भी ज्यादा अच्छा लगता है, जिन्हें झूठ बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, जिन्हें परमेश्वर को छोड़कर 10 अन्य बातों में भी, विश्वास में भी चलना पसंद होता है। परमेश्वर की सत्यता को जान करके भी परमेश्वर कहते हैं ये लोग कभी नहीं जाएंगे स्वर्ग। ना झूठे, ना परिस्त्रीगामी, ना व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक, ऐसा बाइबल में साफ तौर से लिखा हुआ है। अर्थात झूठे भी नहीं जाने वाले हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं जब हमारा स्वभाव मसीह में बदलता है, और ये कौन बदलता है? परमेश्वर हमारे लाइफ को चेंज करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। परमेश्वर हमारे लाइफ को नया बनाते हैं। हम मसीह में नई सृष्टि बनते हैं और तब हम परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर की ओर से तैयार हो जाते हैं। और तब प्रभु कहते हैं जब मैं आऊंगा तो तुम में एक भी झुर्रियां नहीं रहेंगी, मतलब तुम्हारे अंदर कोई अशुद्धता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं अपने जीवन को जब देखता हूं, बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी गलतियां मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बीइंग अ ह्यूमन, एक मनुष्य होने के नाते मैं अपनी गलतियों को अपनी क्षमता से कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हम सीमित हैं अपने क्षमताओं में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो हमारी सहायता करता है तो वो असीमित है, वो पावरफुल है, वो सामर्थी है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि जब हम प्रयत्नशील होते हैं अपनी तरफ से खुदा के जैसी जिंदगी जीने के लिए, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना शुरू कर देता है और तब हमें परमेश्वर अभिषेक देते हैं। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी गलतियां होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता हमारी जिंदगी से निकलने का, हम उससे बाहर आ ही नहीं सकते अपनी कोशिशों से। और तब परमेश्वर कहते हैं मैं इसे अपना अभिषेक दे रहा हूं, क्योंकि हमारा हाल वो हो जाता है जैसे कि एक व्यक्ति, एक गाय जो कि जुए में बंधा हो और वो कुछ काम कर रहा हो, चाहे वो खेती में लगा हो या फिर कोल्हू का बैल जिसे कहते हैं, जो तेल पिरोता है, जिसके गले में बांध दिया जाता है, वो घूमता ही रहता है एक ही जगह और फिर वो निकल भी नहीं पाता है और वो तेल निकालने के काम में लगा दिया जाता है। कहने का अर्थ है हमारे गर्दन में कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो मनुष्य होने के नाते जो हम अपने से उतार नहीं सकते। बुराई हो सकती है, झूठ बोलना हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो शैतान ने आपके और मेरे लाइफ में वर्षों से बांध रखा है। लेकिन कौन उसे आजाद करता है? यीशु मसीह। कब उसे आजाद करते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप मांगते हैं परमेश्वर से। आवश्यकता नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए एक बड़े से चर्च में बैठे ही रहना होगा, तभी कोई बड़ा प्रचारक आएगा तभी आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। मुझे नहीं मिला इस तरह से, हाँ बहुतों को मिला, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु आज आपसे कहना चाह रहे हैं कि देने वाला कौन है? एक बड़े चर्च में भी
वही पवित्र परमेश्वर। एक अकेले रूम में भी देने वाला कौन है? वही पवित्र परमेश्वर। क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर मनुष्य को नहीं दिया है, लेकिन यह परमेश्वर के पास यह अधिकार है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ये उन्हें देते हैं जो उसकी आज्ञा को मानना चाहते हैं। और इसके बाद यहां सीमित नहीं है, इसके बाद आपको अभिषेक मिलता है। अभिषेक आपके लाइफ को परमेश्वर में विशेष तौर से मजबूत बनाता जाता है, विशेष बातों के लिए विशेष अभिषेक, ताकि आप प्रभु में मजबूत हों हर क्षेत्र में। और तब आप जब पवित्र परमेश्वर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तब आप स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होते हैं। और इस दौरान क्या परमेश्वर आपको यूं ही छोड़ देते हैं? नहीं, इस पृथ्वी के अंत तक परमेश्वर आपके, जगत के अंत तक परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंहों को घटी होगी, वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के दरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर आपको सारी चीजों से तृप्त करेंगे। इस संसार में असुरक्षित हो जाते हैं लोग, लेकिन जब परमेश्वर आपके रक्षक हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे, तो आपकी हिफाजत वो करेंगे। और जब परमेश्वर आपकी हिफाजत करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उससे बड़ी और कोई ताकत नहीं। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने हमारे रोगों को उस क्रूस पर उठाया, हमारे दुखों को भी सह लिया। अर्थात जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो अपने रोग और बीमारियों से भी आजाद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में यीशु मसीह का बलिदान शामिल है। यीशु ने जब अपना बलिदान उस क्रूस पर दिया, ये हमारे लिए था। और बाइबल में प्रभु ने बड़े साफ तौर से यशायाह उसके 53 अध्याय उसके 4 से 6 को जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। आपको कौन बचाता है? यीशु मसीह। हमारे रोग कौन सहता है? यीशु मसीह। ओह शबरबरबा शबरबरबरबा, ओह ये शलबरबा शबरबरबा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका भरोसा किसी पास्टर पर है, किसी प्रचारक पर है, तो आप अच्छा है कि आप यीशु मसीह पर भरोसा करें। ये आपके लिए जानने में मददगार होते हैं। खुदा ने इन्हें नियुक्त किया ताकि आप एक दूसरे के द्वारा प्रभु को जानें। दुनिया के एक सबसे इन दिनों में जो महान परमेश्वर के सेवकों में पाए जाते थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता जिनका नाम टीबी जोशुआ था, उनका पिछले दिनों में वो प्रभु में सो गए। आज वो स्वर्ग में हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन पर केंद्रित थे, आज टीबी जोशुआ उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं रहे कि वो प्रार्थना करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु मसीह अभी भी है। और आज पवित्र आत्मा आपको कहना चाह रहा है इसलिए कि देखो, जितने मैंने इन लोगों को अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, ये इसलिए नियुक्त किया है ताकि तुम मुझे जानो। ओह रबा शबा रबा शबा रबा रबा। यीशु हमेशा उपलब्ध है आपके लिए। और आप जब उसके वचनों को सीखने लगते हैं, आप उसके वचनों को जानने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। आपकी बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से चंगी होती हैं। ओह लाबामा शारा बाराबा। लेकिन परमेश्वर ये चंगाई बहुतों के जीवनों के द्वारा क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि परमेश्वर प्यार करते हैं अपने लोगों को। परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य जाति नाश हो जाए अपनी बर्बादी में। बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु तरस से भर जाता था जब वो भीड़ को देखता था, जब वो बीमारों को देखता था। ओ शाखा रबा शबा रबा। और इसलिए परमेश्वर ये वरदान अपने लोगों को देते हैं, क्योंकि आज भी वो तरस से भरे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोग अपनी बीमारियों में मारे जाएं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि अपनी बीमारियों से चंगे होकर फिर वो नरक चले जाएं। और इसलिए प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा है कि आप परमेश्वर यीशु को जानें, क्योंकि आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप जीवन पाते हैं। तो आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं। और साथ ही साथ इस पृथ्वी पर की जिंदगी भी परमेश्वर में सुरक्षित है। प्रभु स्वयं कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये नहीं कहा प्रभु ने, देखो मैं पादरी साहब को तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रखूंगा। नहीं, आएंगे पादरी साहब चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हमेशा 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 तक रहेंगे, जगत के अंत तक रहेंगे। आज इसलिए मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति, आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति, हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है।
और परमेश्वर के वचन पर जब आप विश्वास करते हैं तो आपको यीशु मिलने के लिए तैयार है। अल्बारबा शबरबरबा शबरबरबरबा शबरबा। अंत में एक गवाही जो एक स्त्री की है, जो हमारे देश से सटे हुए एक मुल्क पाकिस्तान की है। वो औरत जो थी वो बचपन से ही अपाहिज थी और वो अपने विचारधाराओं में उसे अपने तरीके से परमेश्वर को विषय में वो जानती थी, समझती थी। लेकिन वो लोग यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन वो बचपन से ही पंगु थी, वो चल नहीं पाती थी। उसके कपड़े बदलने से लेकर उसको खिलाना पिलाना, बच्चे से ही वो निर्भर थी अन्यों पर। उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने उसे तमाम अपने धार्मिक स्थलों पर जहां जहां वो जानते थे वहां ले गए, लेकिन वो कहीं भी ठीक नहीं हुई। और एक दिन उसके पिता की भी मौत हो जाती है। अब वो अपने घर के नौकर चाकरों पर आश्रित हैं। कुछ बुजुर्ग नौकर चाकर है जो उसकी देखभाल करते हैं। और उन्हीं दिनों में जब वो अपनी किताबें पढ़ रही थी तो उसे पता चला कि मरियम का बेटा यीशु था, जो उसकी किताबों में भी वर्णित था, जिन विचारधाराओं में वो पाई जाती थी। और उस किताब में भी लिखा था कि यीशु जो मरियम का बेटा है वो बड़े बड़े काम करता था। और वो देखती थी इतने बड़े बड़े काम उस किताब में किसी और ने नहीं किए। तो वो चाहती थी, अच्छा मरियम का बेटा यीशु से मैं क्यों ना प्रार्थना करूं। और एक दिन वो अपने घर में बैठी हुई थी और उसे दिन वो निराश थी। उसके पिता की भी मौत हो गई थी। अब उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं था जो उसको इस रीति से संभाले। और तभी वो अपनी लाचारी की हालत में कहती है, ऐ मरियम का बेटा यीशु, तू मुझे चंगा कर दे, तो मेरी मदद कर। अगर तू सच में जिंदा है तो तू मेरी सहायता कर। और तभी एक रात यीशु मसीह उससे आते हैं अपने दूतों के साथ और उससे मिलते हैं। और वो रात उसकी जिंदगी में उसके अपाहिजपन का आखिरी रात था। उस दिन उसकी जिंदगी में यीशु मसीह का हाथ उनको छूता है और वो लड़की जो है वो दौड़ने फिरने लगती है, और वो अपने रूम पर भाग रही होती है। और वो रात का वक्त था और उस समय या हो सकता है सुबह का वक्त था। उस समय उसके जो नौकर थे घर के वो पास आते हैं और वो डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो हमेशा ही ये तो बीमार रहती है, तो चल नहीं सकती, लेकिन ये कैसे चलने लगी। और तभी उन्हें मालूम चलता है आगे चल करके कि यीशु ने इसे चंगा किया। और यीशु ने उससे कहा कि जा और मेरी बाइबल को तू पढ़ ले। और उसी दिन से उस लड़की के मन में ख्याल आ गया कि मैं बाइबल पढ़ूंगी। और वो उन दिनों में किसी तरह से खुदा उसकी अगुवाई करते हैं, वो बाइबल पढ़ पाती है। आगे चल करके उसकी जिंदगी में बहुत तब्दीली आती है और वो सच्चे जीवते परमेश्वर को जानने लगती है। उसका समाज उसे निकाल देता है। और ये किताब टॉर्न द वेल नाम के पर्दे को चीर करके सच्चाई को जान लेना, इस किताब का नाम है। जब आप उसे पढ़ेंगे टॉर्न द वेल, तो आपको मालूम चल जाएगा। आप नेट में भी इसे देख सकते हैं। आगे चल करके वो लड़की परमेश्वर के अपने देश से, पाकिस्तान से आगे किसी अन्य देश में चली जाती है और वहाँ पे वो प्रभु के वचनों का प्रचार कर रही होती है। आज भी परमेश्वर का धन्यवाद दे, यीशु आपसे मिलने के लिए तैयार है। यीशु मुझसे मिलने के लिए तैयार है। हु इज माई होप, कौन है मेरी आशा? यीशु मसीह। यीशु मसीह, उसका वचन, उसका कहा हुआ हर शब्द। और इसलिए प्रभु चाहते हैं, उस लड़की को भी प्रभु ने कहा था बाइबल पढ़ना। आज भी परमेश्वर आपसे कहते हैं बाइबल पढ़ो। अगर तुम बाइबल पढ़ोगे, प्रभु के वचनों को जिसमें यीशु के विषय में लिखा, तुम पढ़ोगे, तुम खुद ही जान जाओगे कि सत्यता क्या है। और जब तुम सत्यता को जान जाओगे तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि बिना सच्चाई को जाने हुए हम आजाद नहीं हो सकते। लेकिन जब हम सच को जानेंगे तो हम आजाद हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए यीशु इस दुनिया में आए, मौत से आजाद करने के लिए, शैतान की झूठ से आजाद करने के लिए,
एक निर्बलता की जिंदगी से छुड़ाकर एक सामर्थ से भरी जिंदगी देने के लिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, उस जिंदगी से बढ़कर जहां हम परमेश्वर के साथ जीते हैं, वो जिंदगी देने के लिए यीशु इस दुनिया में आए। अब हम निर्भर नहीं है मनुष्यों पर, लेकिन हम परमेश्वर पर निर्भर है, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने अपना विभिन्न जरिया बनाया है, ताकि आप विभिन्न जरिया, बहुत सारे माध्यमों के द्वारा परमेश्वर को समझें, परमेश्वर को जाने। लेकिन हमारा केंद्र, हमारा जीवन यीशु को जानना है, क्योंकि वो सत्य है। ओ लाखा रबा शबा रबा रबा रबा, तब आपको आवश्यकता नहीं होगी कि आप कहीं और बोले जाएं और बोले कि मुझे चंगा कर दे, लेकिन आप कहेंगे ओह शबा रबा रबा रबा, यीशु मुझे चंगा कर दे। आप कहेंगे यीशु तुझसे मेरा रिश्ता है। आपको पता होगा यीशु आपसे इतना अधिक प्यार करते कि उन्होंने अपना जीवन उस क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। और इसलिए एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जब यीशु मसीह के चेलों ने कहा हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, वो यीशु के साथ थे, यीशु के साथ जीते थे, यीशु के साथ चलते फिरते थे, लेकिन उनको चाहत थी विश्वास, कि हमारा विश्वास बढ़ा। हम जानते हैं प्रभु, लेकिन हम तुझ पर उस तरह से विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन आज पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। यीशु ने उनसे क्या कहा? यीशु ने उन्हें साफ तौर से कहा कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, अल्बा शबा रबा रबा, यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो तुम क्या करोगे? तुम इस पेड़ से कहोगे कि यहां से उखड़ कर चला जा, और वो ऐसा ही करेगा। परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? एक बहुत ही छोटा सा विश्वास, राई के दाने के बराबर, बस इतना ही काफी। तो आपके पास तो उतना है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, मेरे पास उतना है, और इसलिए कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि मेरे लिए नहीं मुझे करना, लेकिन यीशु मेरे लिए करेंगे। मुझे तो यीशु पर विश्वास करना। ओ धन्यवाद दीजिए। आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो सच्चे हैं, वो धर्मी है, वो पवित्र है। वो पवित्र आत्मा, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आज आपने हमें फिर से मौका दिया कि हम आपको शुक्रिया कहें, आपको धन्यवाद दें। अल्बा शमा रबा शबा रबा रबा, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। ओ शखू रबा मा शबा रबा, ताकि हम इस जीवन को आपके साथ जी सकें। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके विश्वासियों के हाथों में सौंप देते हैं। ओ बालाही बेशमा लहू रबा शखा रबा, पवित्र आत्मा आप हमें से हर एक की अगुवाई करें और अपनी आत्मा में हमें चलाएं। हे प्रभु, आप हमारे दिलों में अपने विश्वास को बढ़ाएं। हम आप पर यकीन करते हैं कि आज आपने अपने वचन को जो हम में से हर एक के लिए दिया, ये आशीष है, ये भलाई है, ये आपकी शांति है, ये आपका वचन है, और आप इन वचनों को पूरा करेंगे। आप हमारे साथ हैं। आप हमें से हर एक की जिंदगी में अपनी सामर्थ्य उंडेलें। आपका प्रेम, आपकी पवित्रता, आपकी उपस्थिति हमें ले चले। ओ पवित्र आत्मा, आप हमें से हर एक को अपने अभिषेक से भरें, ताकि कोई अंधकार की शक्ति हमें से किसी पर राज्य न करे। हमें से हर एक को अपने सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा स्वस्थ रखें, ताकि हमें से कोई बीमार ना रहे। ओ शलमा शेखोराबा शबरबा, मैं हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां जो हमारे बीमारी, हमारे जीवन के विभिन्न परेशानियों की वजह है, मैं यीशु के नाम से उन्हें हुक्म देता हूं कि हमारे जीवनों से अलग हो जाओ। लाखा शेखो बाबा बाबा बादशाह बरबा, ओ पवित्र आत्मा, आप हमें से हर एक पर अपना अधिकार लें और अपने पवित्र उपस्थिति में हमें ले चलें। हम धन्यवाद देते हैं हमें से हर एक को संभालने के लिए। हम निश्चय आपकी भलाइयों को जीवन भर देखेंगे। हम में से हर एक जन आप में सामर्थ्य, ताकतवर और आशीषित है, और हम जीवन भर आपकी भलाइयों में बने रहेंगे, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। हमारे जीवनों में अपनी भलाई को लाने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये दुआ आपके पाक नाम यीशु के नाम से मांगते,
आपने सुना, ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया वैसे हमारे अपराधों को ही माफ़ कर दे। हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आपको अपने अनुग्रह में ले चले। हम विश्वास करें कि यीशु हमारे साथ हैं, उन्होंने हमसे प्रेम किया है और वो हमारे लिए इस पृथ्वी के अंत तक, जगत के अंत तक रहेंगे और वह अनंत जीवन तक भी हमारे साथ हैं। वह हमारे पिता हैं, वह हमारे परमेश्वर हैं। वह हमें स्वस्थ रखेंगे, वह हमें ताकतवर बनाएंगे, वह हमें अपनी महिमा से भरी हुई जिंदगी देते हैं। हम सारी आदर महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का प्रार्थना यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें, जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।